तो फाइनली जैसे कि आपने वीडियो के शीर्षक और टाइटल पर देख लिया है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को चयन मुक्त करने की, नौकरी समाप्त करने की कार्रवाई जो है, प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसकी विशेष रूप से ऑनलाइन निगरानी होती है और ऑनलाइन जांच पड़ताल जो है परियोजना स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, मंत्रालय स्तर पर कहीं पर से भी एक क्लिक में किया जाता है। उसका अधिकार सभी जो है ऑफिसेस में रहता है। आपको सभी को मालूम है कि अभी जो है अगर आपको 10,000 रुपए THR वितरण करने के लिए मिल रहा है तो उसमें 10,000 में 10,000 रुपए का THR का वितरण आपने कितने लाभार्थियों को किस कैटेगरी में किया, उसका हिसाब किताब जो है आपके द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप में जो FRS किया जा रहा है, जिसको वैलिड लाभार्थी कहते हैं, उनकी संख्या के आधार पर जो है निर्धारित होता है। इसी के संबंध में बिहार के मधुबनी जिले के फूलपरास परियोजना से हमें खबर प्राप्त हुई है, जहां पर एक बार में कई संख्याओं में आंगनबाड़ी सेविकाओं को चयन मुक्ति की अनुशंसा CDPO ने की है। इसलिए की है कि अभी तक 22 दिन बीतने के बाद भी वहां पर मात्र 1-2 की संख्या में सेविकाओं ने FRS किया है, जबकि THR का पैसा वितरण करने के लिए पूरा सबको मिला है। कई जगहों पर ऐसी स्थिति आती है, कुछ सेविकाओं के चलते सभी सेविकाओं की बदनामी देखने को मिलती है। इसके संबंध में खबर है, चलिए आगे हम आपको दिखा देते हैं। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, इतनी सख्ती बरतने के बाद भी जो है कुछ सेविकाओं के द्वारा कुछ विशेष काम नहीं करने पर जो है कार्रवाई के बाद जो है यहाँ पर उनको चयन मुक्त करने की प्रक्रिया जो है CDPO ने शुरू की है। लिखा गया, चेतावनी के बावजूद कार्य में लापरवाही बरती गई है, सेविकाओं को चयन मुक्त करने की कार्रवाई शुरू की गई है। यहाँ पर जो है केंद्र संख्या के साथ जो है लिस्ट जारी की गई है कि आखिर कौन से केंद्र की सेविकाओं को जो है चयन मुक्त किया जाएगा। सभी का कारण कॉमन ही है, जिस कारण से चयन मुक्ति की अनुशंसा की गई है। फूलपरास जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये बिहार के मधुबनी जिले की खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पूरी खबर आप ध्यान से देखिएगा। लिखा गया, प्रखंड के बाल विकास परियोजना कार्यालय फूलपरास द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रभारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने प्रभारी CDPO ने सख्त रुख अपनाते हुए कई आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं को चयन मुक्त करने यानी उनको हटाने की अनुशंसा से संबंधित नोटिस जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार केंद्र संख्या 10, 11, 43, 133, 59, 81, 82, 85, 86, 89, 91, 20, 101, 113, 123, इसमें लगभग आप मान के चलिए कि लगभग 20 से 25 जो है आंगनबाड़ी केंद्र संख्याओं का जो है नंबर दिया गया है, जहां आपकी सेविकाओं के द्वारा जो है निर्धारित अवधि में मात्र 1 से 2 अथवा 0 FRS अपलोड किया गया है। देखिए, 0 FRS वाली भी सेविका अभी भी इस प्रकार की है जहां पर काम उनके द्वारा नहीं होता है, जबकि जिनको काम करने में परेशानी है, उनके घर वाले, उनके बच्चे कैसे भी करके अच्छी खासी संख्या में FRS अब हो रहा है। लेकिन कुछ सेविका ऐसी हैं जिनको ऊपर कार्रवाई के संबंध में CDPO ने जो है नोटिस जारी किया है, उनके द्वारा निर्धारित अवधि में मात्र 1, 2 या फिर 0 FRS किया गया है। FRS का जो डाटा होता है, उसका डाटा का जो है पूरा कहीं से भी परियोजना स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर, केंद्र स्तर, मंत्रालय स्तर से डाटा निकाला जा सकता है, क्योंकि पोषण ट्रैकर ऐप का सारा काम ऑनलाइन है। कितनी सेविका द्वारा किस केंद्र पर कितना FRS किस डेट में किस तरीके से किया गया, वो सारा डेटा होता है। सरकार जब आपको पैसा दे रही है तो सरकार चाहती है कि वास्तविक लाभार्थी को लाभ मिले, और इसके लिए FRS की KYC का सिस्टम लाया गया है। लिखा गया कि विभाग का आरोप है कि बार बार चेतावनी के बावजूद कार्य में गंभीर लापरवाही बरती गई तथा सरकारी निर्देशों के साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी भी की गई। प्रभारी CDPO ने स्पष्ट कहा कि इस लापरवाही के कारण लाभुकों तक पोषण योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे कुपोषण नियंत्रण अभियान प्रभावित हो रहा है। सभी संबंधित सेविकाओं को 24 घंटे के भीतर कार्यालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित समय में जवाब नहीं देने पर 6 माह की प्रोत्साहन राशि की वसूली तथा चयन मुक्ति की अनुशंसा की कार्रवाई की जाएगी। इस सख्त आदेश के बाद आंगनबाड़ी व्यवस्था में हड़कंप है। देखिए, कम या ज्यादा सभी सेविकाओं ने जिस तरीके से भी जो भी ऑप्शन अवेलेबल है, चाहे रिकैप्चर हो या डायरेक्ट THR एंट्री और डेली ट्रैकिंग हो, कर रही है। लेकिन यहाँ पर अगर नहीं हो रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए। उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे। अगर FRS बचा होगा तो कंप्लीट कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।